बिरसा मुंडा का हमने जिक्र किया तो बिरसा मुंडा जर्मन मिशन स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कन्वर्ट करना चाह रही हैं ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में एजुकेशन के जरिए, पढ़ाई के जरिए, आपको क्या लगता है जो आदिवासी समूह है अपने धर्म को बचाने के लिए कितना एक्टिव है? देखिए, ऐसे तो बिरसा भी बचपन में जब पढ़ रहे थे तो वो भी क्रिश्चियन हो गए थे, वो भी कन्वर्ट हुए थे जी। उनका नाम उस समय जब पढ़ रहे थे उसका नाम दाऊद पूर्ति था। और उसी दृष्टिकोण से जब यहाँ बगल में एक बुर्जू नाम गांव है वहाँ पर पढ़ने के बाद चाईबासा पढ़ने गए। चाईबासा पढ़ने के बाद वहाँ पढ़ते पढ़ते वहाँ हाले से ही सरदार लोग का लड़ाई चल रहा था। सरदार लड़ाई कहते थे हम लोग। सरदार लड़ाई मतलब जंगल और ज़मीन हमारे अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ब्रिटिश उसको छीन रहा था, उसके लिए लड़ रहे थे। तो उसी को वहाँ के साहब से बात करने के लिए कौन आदमी भाई तुम लोग को चाहिए, वो तो बेचारे लोग गांव वाले थे, हिंदी भी नहीं जानते थे जी। तो कौन हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है। तो उन्होंने समझा कि चलो भाई, एक चाईबासा में फादर था, क्या नौतरों क्या अपना नाम याद नहीं है जी। उनके यहाँ जाकर हम लोग उनसे बातचीत करें, क्योंकि समाज के लिए वो सोचते हैं, करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। उनको बोल दें कि भाई आप इस बात को, हमारे दुख को अंग्रेज तक पहुँचाइए। अब उसको उससे बात करने के लिए भी आदमी चाहिए। तो वो हॉस्टल में लड़का लोग था, कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये बोला कि हम चलो तैयार, हम चलते हैं, बात करते हैं। बात करने में क्या लगा है, कोई दुख है, दुख को हम लोग सुनाएंगे, क्या करते हो तो आप जानेंगे। गए लोग तो उन्होंने कहा कि फादर ये लोग आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनके दुख को सुनकर आप उसको समाधान करने के दृष्टिकोण से ऊंचे जो पदाधिकारी वहाँ तक पहुँचाने का आप खर्च करेंगे तो अच्छा होगा। अब फादर बिगड़ गया कि तुम नेतागिरी कर रहे हो कि पढ़ने आए हो। अब तो ये लोग अंग्रेज से लड़ेगा, अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ऐसे आपको डांट डपट करके और उसको धमकी दिया कि तुम कल से तुम्हारा स्कूल से छुट्टी, नाम कट गया, अब तुम जाओ घर। उनको उसी समय से लगा कि भाई, हम लोग बोलते थे कि भाई ये लोग बड़ा समाज सेवी है, गरीबों की दुख दर्द को सुनने वाले हैं। हम लोग सुनाने गए और उसे डांट दिया। ये लोग भी अंग्रेज का ही दलाल है। अब वैसे इसका दिमाग परिवर्तन हो गया और फिर वहाँ से चला। उसके बाद इधर उधर घूमते घामते कई जगह ठहरते, अंत में एक आनंद पांडे नाम का था, वो थोड़ा बहुत रामायण महाभारत गीता वगैरह का थोड़ा बहुत जानता था। वहाँ वो घूमते घामते आया, पढ़ने की इच्छा थी तो, लेकिन अब कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तो वहाँ करते करते रहते बातचीत करते करते उनको लगा भाई हम यहाँ रहेंगे, आपका सेवा करेंगे, हमको कुछ बताइए। तो बहुत दिन तक रहे वहाँ, बातचीत की, बात की और उनको लगा कि भाई अपने धर्म और अपनी संस्कृति से श्रेष्ठ तो कोई दुनिया में है नहीं जी। अरे बाप लंगड़ा लूला कुछ भी हो, बाप का बेटा का तो बापे ना होगा कि अब लंगड़ा है बेटा, पहलवान है तो बोलेगा हमारा बाप नहीं है, बोलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बड़ा उनको लगा कि भाई ये तो हम लोग का ख़त्म कर देगा, ये तो खेत बाड़ी तो लूट ही रहा है, धर्म संस्कृति वो भी ख़त्म कर दे रहा है। वहीं से उसके मन में प्रतिक्रिया शुरू हुआ और उनके लड़ने का मुद्दा तो ये था कि भाई जमीन और जंगल तो था ही, क्योंकि उनके बिना आदमी रहेगा कहाँ, जो उस समय जंगल ही जंगल था। और साथ साथ आर्थिक शोषण और धर्म संस्कृति, ये 3-4 मुद्दों को लेकर समाज को जगाने का काम किया और लोग जगे लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और तब ये वातावरण बना जो आज स्थिति बनी। आज हम लोग थोड़ा बहुत तो हम लोग करते लोग हैं, अभी भी वो लोग छोड़े नहीं है, किसी न किसी रूप में धर्म परिवर्तन करने का कर्म तो करते ही हैं। षड्यंत्र कहिए, जो कहिए, करते ही आज भी हैं जी। और परंतु पहले जैसे थोड़ा कम है। आज खुला खुली करने के लिए हिम्मत नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो पुराने धर्म को मानने वाले हैं
ये संस्कृति बाकी परंपरा को बचाए हुए हम लोग हैं, उन लोग भी थोड़ा एक्टिव हो गए तो उनको थोड़ा सा डर होता है कहीं ये खुला हो जाए, बाकी हो जाए तो हमारे लिए परेशानी होगी, इसलिए बड़ी छिप छिप करता है। और आज भी कन्वर्सन में चल ही रहा है। और इस तरह से हम लोग जब से शुरू किए हैं तब से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। हम लोग पढ़ते समय भी हम लोग एक दिमाग में आया, उसमें दो ही आदमी ज़्यादा मूल तो थे, हम और एक रामदयाल मुंडा जो हमारे बीसी थे, डॉक्टरेट किया हुआ था। हम लोग मिल के सोचे कि भाई देखो हम लोग पढ़े लिखे लोग, संस्कृति परंपरा रीति रिवाज हम लोग दूर हो जाएंगे तो यही दुनिया में होगा कि भाई ये आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, आदिवासी पर्व त्यौहार ये पीने खाने वालों का और पी खा के करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग को कोई ना कोई इसको बचाने के लिए कि सभी लोग आदिवासी, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सभी लोग अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा, रीति रिवाज और पर्व त्यौहार के साथ जुटे हुए हैं, ये दिखाई दे तो शायद हम लोग का ये सब जितनी चीज़ें हैं वो बचेगा। वही शुरू किया, हम लोग को शुरू किया हुआ आज सारे देश में भी और झारखंड में तो अधिकतर रूप से इन सभी चीज़ों को पहले सामूहिक रूप से करने का नहीं था। आज हम लोग हर जिला में सामूहिक रूप से उसके नीचे तक सामूहिक रूप से एक मिलन के नाम पर भी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा। ताकि सभी लोग उसमें भाषा भागी बने और लगे कि हाँ हम लोग हैं, अभी भी हैं और इसकी रक्षा होनी चाहिए। इस तरह से अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये भावना बढ़ रही है और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी अब उस दृष्टिकोण से सोचती हैं और अब उस धर्म परिवर्तन के नाम पर एक पहले एक उत्सुकता होती थी या वहाँ जाने से बड़ा ठाट बाट है, लोग बड़ा साफ सुथरा रहता है और बड़ा चमक धमक उनका रहन सहन है तो अच्छा लगेगा। ये जो एक ऊपरी दिखावट में जो एक आकर्षण था वो धीरे धीरे वहाँ जाने का नहीं हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो ये कार्यक्रम कितने दिनों में करते हैं? महीने में होता है, साल में होता है? नहीं, वैसे साल में करते हैं पर्व त्यौहार के नाम पर ही। अच्छा। बाकी तो उठना बैठना तो हम लोग का चलते रहता है, लेकिन ये मिलन का जहाँ तक सवाल है ये साल में एक दो बार हम लोग करते हैं। और उसमें भी कुछ लोग कुछ अड़ंगा लगाने के लिए कुछ लोग को पैदा करते हैं दुनिया में, सब जगह दुनिया में बिल्कुल। ऐसे लोग निकल जाते हैं समाज से, परंतु कोई प्रभाव यही तो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यही इसका अभी तक का